विभाग ई का सॉल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, मांगे गए अनुसार उत्तर दीजिए। पहला है, यदि y बराबर 5x + 7 हो तो कोष्टक विधि से सिद्ध कीजिए कि जब x गोज टू 2 होगा तब y गोज टू 17 होता है। मतलब यहाँ x के समीप 2 के समीप बनाना है, x 2 को अनुलक्षित करता है। तो ये f हो x बराबर 17 आता है कि नहीं आता है, ये हमको देखना है। मतलब यहाँ दिया है y बराबर 5x + 7 दिया हुआ है और x गोज टू 2 दिया है, तब y गोज टू 17 आता है, ऐसा साबित करना है। तो यहाँ पर 2 को अनुलक्षित करता है तो 2 के अत्यंत समीप के मूल्यों को लेकर कोष्टक की रचना करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 2 के अत्यंत समीप x के मूल्यों को लेकर कोष्टक की रचना करेंगे। ओके, करते हैं। तो यहाँ आपको देखना, यहाँ x आता है, यहाँ f हो x आता है, f ऑफ x, यहाँ x आता है, यहाँ f ऑफ x, बराबर। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 में से क्या करना है, 0.1, फिर 0.01, फिर 0.001, फिर 0.0001, क्या करना है, माइनस करना है यहाँ पर और इधर प्लस करना है। तो इसमें से हम लोग करते हैं, ये माइनस करते हैं 2 में से, तो कितना आता है 1.99। अब यहाँ पर सिर्फ आपको बार बार घटाने की ज़रूरत नहीं है, 9 की संख्या बढ़ती जाएगी। एक बार था या 2 बार, 1.9 की संख्या 3 बार, 1.9 की संख्या कितनी बार हो जाएगी, 4 बार। ओके, यहाँ डैश डैश डैश, इसी तरह से यहाँ पर जोड़ना है, बराबर। 2 में 0.1 जोड़ते हैं तो 2.1 आता है, कितना आता है 2.1। फिर 2 में 0.01 जोड़ेंगे तो 2.01। इसका मतलब ये है कब 0 की संख्या बढ़ती जाती है, इस तरह से 1 और 1 लिखते हैं, सेम टू सेम ऐसे ही करना है, आगे सीख लिया होगा। अब हमको यहाँ की कीमत ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो यहाँ दिया है y 5x 7 दिया है, बराबर। 5 की जगह पर 5, अब x की जगह पर 1.9 लिखते हैं प्लस 7, तो कितना आता है 19 पंजे 95 प्लस का 7, तो कितना होगा, और 9.5 प्लस 7 कितना होता है, 16.5 होता है। कितना होता है, 16.5। ओके, यानी अब इसका गुणा आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे तो इसका गुणा 5 से करोगे, 5 से करने के बाद क्या करोगे, 7 को प्लस कर देना है, तो कितना आता है 16.95 आता है। फिर 1.999 को 5 से गुणा करना है और 7 जोड़ना है, तो कितना आएगा, और 9 की संख्या बढ़ती जाएगी, अब 16.995। ओके, फिर करोगे तो 16.99, 2 बार था, अब यहाँ पर 3 बार, बस ऐसे ही। एक बार दूसरी बार गुणा करने का, फिर ये तो अपने आप ऐसा आ जाएगा। अब ये करते हैं ये वाला, तो देखो 5 की जगह पर 5 और x की जगह पर 2.1 लिखना है प्लस का 7, 5 दूनी 10 होता है, पावर 5 एकन 5 होता है। ओके, प्लस 7, तो यानी कितना होता है, इसको जोड़ते हैं 17.5, कितना होता है 17.5, तो यहाँ पर आता है 17.5। अब यहाँ पर इधर क्या होगा, तो आगे 0 की संख्या बढ़ती जाती है, 17.05, 17.005, 17.0005। एक बार करने का, फिर यहाँ पर 0 की संख्या बढ़ती है और यहाँ पर किसकी संख्या बढ़ रही है, 9 की संख्या बढ़ रही है। तो हमने यहाँ पर लिखा लिमिट x गोज टू 2, तो 5x + 7 के लिए f ऑफ x बराबर कितना आया है, 17 आया है। अगर आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि y बराबर 3x की 2 घात + 16x + 16
x प्लस 4 हो तो कोष्टक विधि से बोला है तो ही कोष्टक विधि से करना है। सिद्ध कीजिए कि जब x गोज़ टू -4 हो तब y गोज़ टू -8 होगा। मतलब हम लोग को -4 के समीप के मूल्य लेना है। ओके, और उसका f ऑफ x आएगा -8 आता है, ऐसा सिद्ध करके बताना है। तो यहाँ पर दिया है दूसरा। ओके, दूसरा क्या दिया है, y बराबर 3x की 2 घात प्लस 16 x प्लस 16 बट्टे में x प्लस 4 दिया है। ओके, गुणा करने इसका गुणा करेंगे तो 16 3 48 होता है। गुणा करने पर 48 आए और जोड़ने पर 16 आए, ऐसी संख्या ढूंढनी है। तो ऐसी संख्या हम ढूंढते हैं तो वो आता है 12 चौक 48, 12 गुणा 4 करते हैं तो 48 आता है, वो जोड़ते हैं तो 16 आता है। 3x की 2 घात, पहले हम लिखेंगे इसको 12x, यानी इसके ही टुकड़े करने हैं 12x प्लस 4x। ओके, बाकी दोनों को उतार देना है सेम टू सेम। आगे हमने अच्छी तरह से समझाया है, गुणनखंड सीखना है वहाँ पर, बराबर। और x प्लस 4 आगे देखेंगे तो यहाँ हम लोग क्या कॉमन निकल रहा है, यहाँ पर 2 2 की जोड़ी बनाते हैं तो यहाँ क्या कॉमन निकल रहा है 3x। तो यहाँ पर रह गया x, क्योंकि 2 घात में से एक घात निकाली, एक घात रह गई। यहाँ पर प्लस 3 का पाड़ा कितनी बार पढ़ते, 12 आता है तो 4 बार। ओके, अब यहाँ पर 4 के पाड़े में दोनों आते हैं इसलिए 4 कॉमन, यहाँ रह गया x। यहाँ पर 4 चौक 16 होता है, 4 का पाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 16 आता है, कॉमन ले लिया है। यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 4। ओके, अब y बराबर हम लोग आगे करते हैं तो यहाँ बचता है हमारे पास, कॉमन लेते हैं x प्लस 4 कॉमन आता है, और यहाँ दूसरे कोष्टक में बाहर कौन है 3x, और यहाँ पर कितना है 4। ओके, x प्लस 4, उसके बाद करते हैं x प्लस 4 से x प्लस 4 कट गया है। अब देखोगे तो y बराबर कितना आया है 3x प्लस 4 आया है। अब आपको पता है यहाँ x बराबर x गोज़ टू -4 तब y गोज़ टू -8। तो हम लोग क्या करेंगे, -4 के अत्यंत समीप x के मूल्यों को लेकर कोष्टक की रचना करेंगे। कोष्टक बना लेते हैं। अब यहाँ पर समझना है हमको 0.1 घटाते हैं, इधर जोड़ते हैं, यहाँ x है, यहाँ x, यहाँ f ऑफ x है, यहाँ पर f ऑफ x है। यहाँ पर 0.01 करेंगे, यहाँ पर 0.001, यहाँ पर 0.0001, यहाँ पर घटाते हैं, उधर जोड़ते हैं, बराबर। यहाँ पर ध्यान रखना 4 के समीप, -4 में, अब यहाँ पर ध्यान रखोगे तो -4 में क्या इधर घटाते हैं, अब घटेगा तो है नहीं ये, क्योंकि घटाएंगे निशान पर निशान रखा माइनस का, तो क्या होगा ये जुड़ेगा तो क्या होगा -4.1 आता है। तो यहाँ पर आएगा -4.1, और यहाँ पर फिर कितना आएगा, इसको इतना जोड़ेंगे तो माइनस, क्योंकि माइनस की वजह से ये -4 दिया है इसलिए आप इधर साइड जुड़ेगा, उधर साइड घटेगा। ओके, अब यहाँ पर कितना होगा, 0 की संख्या बढ़ेगी, यहाँ पर 4.001, यहाँ पर -4.0001। अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ क्या होगा, घटेगा, तो यहाँ पर इस इधर देखें, वैसे इधर जोड़ते हैं तो उसके नियम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, -4 प्लस ये जोड़ते हैं 0.1, और यहाँ तो अलग अलग निशान है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर घटेगा, तो कितना होगा 3.9 आता है। तो यहाँ पर 3.9 माइनस का, अब यहाँ पर तो 9 की संख्या बढ़ती जाएगी, 2 बार हो गया, 3.999 और माइनस 3.9999 डैश 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 कर देते हैं। उसके बाद देखोगे तो यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ पर है 3x प्लस 4, बराबर y बराबर 3x प्लस 4 है। अब कैसे करेंगे, 3 की जगह पे 3
और यहाँ -4.1 लगाएंगे +4, गुणा करते हैं 3 चौक 12 माइनस का -1 +4। ओके, अब यहाँ पर कितना होगा, अलग अलग निशाने हैं तो घटेगा तो 12 में से 4 गया तो 8 -8.1 आता है। कितना आता है यहाँ पर 8.1 आता है कि 3 आएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने गुणा किया ही नहीं, 3 एकन 3 होता है बराबर। 3 एकन यहाँ पर 4.1 है, यहाँ पर करेंगे 3 एकन 3, यहाँ पर 12.3 और 3 चौक 12। ओके, तो इसलिए यहाँ पर कितना आएगा 8.3 आता है। तो यहाँ पर माइनस का 8.3 आया है। ओके, 3 आया है। अब यहाँ पर फिर से करोगे तो यहाँ पर क्या करोगे, इसी रीत से करेंगे तो हमारे पास सब में कर लेता हूँ, फिर उसके बाद लिखता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो की संख्या बढ़ती जाएगी, बस 0.3 बराबर। अब 8.10 और बढ़ जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे। तो 8.0 की संख्या यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हो जाएगी 3, बस इस तरह से। अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ कितना आता है, अब इधर ये लिख के करते हैं तो यहाँ पर समझें कि ये 3 है तो 3, और यहाँ पर x की जगह पर हमको -3.9 करना है +4। ओके, इसमें 3 निम 27 हासिल है 2, 3 तरक 9 और 2 कितना होता है, और 9 और 2 11 होता है। 11.4 माइनस का आएगा, 11.7 माइनस का है और +4 घटाएंगे यहाँ भी तो यहाँ पर कितना आता है, 11 में से 4 गया तो 7.7 आता है। तो माइनस का 7.7 आया। यहाँ पर जीरो की संख्या बढ़ रही थी तो यहाँ पर क्या होगी, 9 की संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ पर 9 एक बार आ जाएगा, फिर 9 2 बार आ जाएगा और फिर 9 3 बार आ जाएगा। कैलकुलेटर पे तो आप करना जानते ही हो। अगर ये करना है तो इसका मतलब ये कीमत लिख के गुणा करना है 3 से और घटा देना है 4 से। कैलकुलेटर पे कर रहे हो क्योंकि निशान प्लस का है, लेकिन आप मैं बोल रहा हूँ घटाने पर, क्योंकि ये माइनस का है इसलिए घटाने पर इतना आएगा। ओके, आप ऐसे करके देखोगे तो पता पड़ रहा है ना क्यों घट रहा है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिमिट x गोज टू -1, ये तो रफ काम है बराबर, ये लिखना नहीं है। 3x + 4 के लिए f(x) बराबर -8 आता है। ओके, तो कैसे आया है, तो देखो ये सब दोनों किसके आसपास, f(x) यानी कि ये किसके आसपास है, 8 के आसपास है, और ये x वाले 4 के आसपास है, -4 के आसपास हैं। ओके, तो हमने सिद्ध कर दिया, आगे देखते हैं। तो तीसरा सवाल है इसका, कोष्टक विधि से सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टू -1 3/x + 1 अस्तित्व में नहीं है। तो यहाँ पर तीसरे में हमारे पास क्या दिया है, तो तीसरे में हमको दिया है यहाँ पर लिमिट x गोज टू -1, ओके, 3x + 1 दिया है। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या दिया है, ये -1 को अनुलक्षित करता है, इसलिए -1 के अत्यंत समीप x के मूल्यों को लेकर कोष्टक की रचना करेंगे। ओके, हम लोग कोष्टक बना लेते हैं। अब आपको पता ही है यहाँ पर क्या करते हैं, इधर 0.1 घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे और 0. फिर 0.1 फिर 0.001 फिर 0.0001 इधर घटाएंगे उधर जोड़ते हैं, पर ये तो माइनस का है। अब यहाँ पर देखेंगे -1 लिखते हैं और फिर घटाते हैं ये 0.1, तो क्या आएगा, तो ये तो जुड़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, -1.1 आता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1.1 आता है। अब ये जोड़ेंगे तो बस यहाँ पर जीरो की संख्या बढ़ती जा रही है तो होगा बराबर। यहाँ घट क्यों रहा है, इसके ये माइनस का है इसलिए, यहाँ पर जुड़ क्यों रहा है, ये माइनस का है इसके लिए। वैसे क्या करते हैं, घटाते हैं, पर निशान के वजह से ये यहाँ पर जुड़ रहा है। अब 1 पॉइंट कितना आएगा, 1 0 बढ़ जाएगा तो यहाँ आएगा 1.01, यहाँ पर कितना होगा, -1.001 -1.0001। ओके,
अब यहाँ करते हैं तो कैसा करना है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ तो हम जोड़ते थे ना, तो देखते हैं यहाँ पर क्या करेंगे, -1 में 0.1 जोड़ते हैं तो यहाँ तो अलग अलग निशान हो गया, अलग अलग निशान होगा तो यहाँ तो घटेगा, तो कितना आएगा 0.9 आता है माइनस का। ओके, कितना आता है 0.9 माइनस का, तो माइनस का 0.9 ये जोड़े घटाएंगे इधर, क्योंकि ये घट रहा है नियम के अनुसार, तो ये भी घटाएंगे तो कितना होगा -0.99 आएगा। -0.9999 की संख्या बढ़ती जा रही है, बस कुछ ध्यान नहीं रखना है, 9 की संख्या बढ़ाते जाना है। ओके, हो गया। अब यहाँ पर करना है ये कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 3 और बट्टे में x + 1। इसको कैसे करते हैं, 3 की जगह पर 3 और x की जगह पर हमको लिखना है -1.1 और यहाँ पर प्लस का 1 लिखा है। ओके, बराबर 3, यहाँ पर अलग अलग निशान है, अलग अलग निशान है, तो क्या होगा, ये माइनस का ये प्लस का 1.1 में से 1 घटा देते हैं तो 0.1 आएगा माइनस का। ओके, भाग देंगे तो इसमें आएगा कितना आता है, यानी 10 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 30 हो जाता है। कितना आता है 30, बराबर, तो 30 आता है। पर कैसा, माइनस का के प्लस का, तो ये ध्यान में आपको रखना है। तो इधर ये माइनस का आएगा, किस में आएगा, माइनस का 30 आता है, तो यहाँ लिखते हैं माइनस का 30। ओके, यहाँ पर जैसे ही आप घटाते हो इसी नियम से करते हो, तो यहाँ पर पॉइंट की संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर कितना आएगा, अगली बार 0.01 आएगा, तो यहाँ पर 0 की संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ -300 -300 यानी -3000 और फिर -30,000 आता है। इस नियम से आप कर लेना। अब ये वाला करके देखते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पर मैंने 3 लिखा, ओके, x की जगह पर 0.9 लिखा माइनस का और प्लस का 1 है, तो यहाँ क्या होगा 3, यहाँ पर हमारे पास प्लस का 0.1 आता है, प्लस का 0 पॉइंट आएगा तो भाग देंगे तो कितना आता है 30, तो यहाँ भी 30 आता है पर प्लस का आता है, तो यहाँ अब क्या कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, अब कितना होगा 3000 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा 30,000 हो जाएगा। तो देखते हैं क्या -1 लेते हैं तो आता है कीमत समान, ये 30 के आसपास है, ये 300 के आसपास है, ये 3000 के आसपास है, यानी ये तो -1 के समीप है पर ये किसी के समीप नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट, ये मत लिखना, लिमिट x गोज़ टू -1 यह अस्तित्व में नहीं है। आप इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।